हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए मैं कैसे करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये जो मैं चार्ट लेकर आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू का चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 इज इक्वल टू क्या है 100% वैल्यू, 1/2 इज इक्वल टू 50% वैल्यू, 1/3 इज इक्वल टू 33.33% वैल्यू। ये सारी वैल्यू परसेंट आप लोग को अच्छी तरह से लर्न हो जाएगी ना, तो आप लोग को ये काम परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में काम आएगा। इसलिए ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली इसका एक काम करिए, आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आप लोग आने वाले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपको इसी बेस पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो प्रॉपर्ली पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए और इसको अच्छी तरह से लर्न करिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट होने के बाद चलेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो गाइस आप लोग को प्रॉपर्ली चार्ट समझ में आ गया होगा, उसको प्रॉपर्ली लर्न करिए ताकि आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में कोई भी डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, वो चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो 3 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं ना, वो पूरा चार्ट पे डिपेंड है। ठीक है, जैसे अभी देखिए इसके अंदर क्वेश्चन में क्या दिया 56.25%। आप लोग को पता होना चाहिए इसमें फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट होकर कितना आएगा। सेम एज दैट इज यहाँ पर 46.70 है, उसको हमें फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करके कितना आएगा वो भी पता होना चाहिए आप लोग को। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करके मुझे कितना मिलेगा वो भी आप लोग को पता होना चाहिए। इसलिए मैंने वो चार्ट प्रॉपर्ली आप लोग को दिया है। एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसको प्रॉपर्ली लर्न करते रखिए। ठीक है, देखिए आज मैं टॉपिक लाया प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंकिंग एग्जाम्स में जो इसका वेटेज है मिनिमम 1 मार्क्स का, इसलिए प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए। ठीक है, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सारे एग्जाम्स में जो है प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक आता ही है। मिनिमम 1 मार्क्स के लिए, मैक्स टू मैक्स 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, चाहे स्टेट पीसीएस में 2-3 मार्क के लिए पूछा जाए, रेलवे में 2-3 मार्क के लिए, बैंकिंग एग्जाम्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक कंफर्म आता है, चाहे प्री में हो मेंस में हो। ठीक है, मेंस में 2-3 मार्क के लिए आता है, प्री में 1 मार्क के लिए आता है। ठीक है, तो इसको प्रॉपर्ली लर्न करिए। जो मैं अभी देखिए मैं आपको 3 क्वेश्चन प्रॉपर्ली एकदम इजी वे में समझाऊंगा आप लोग को, ताकि आप लोग को कोई भी एग्जाम के अंदर डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, तो प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, इन चारों पे तो डिपेंड है पूरा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक। कुछ है ही नहीं। अगर सपोज कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो तब हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तब हमारा होता है लॉस। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम होगी ना, तो कॉस्ट तब हमारा लॉस होता है। ठीक है, अगर जब हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तब हमारा होता है प्रॉफिट। बस इतना लर्न करके रखो, आपका जो पूरा जो टॉपिक हो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी पे पूरा बेस है। प्रॉपर्ली अभी ध्यान दीजिए क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 7281। कितने में सेल किया उसने? 7281 में। आया सब में? प्रॉफिट कितना को हो रहा है उसको? 12.5। फाइंड क्या करना है? कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। कंफर्म? 12.5 की वैल्यू कितनी है फ्रैक्शन में? 1/8। फ्रैक्शन वैल्यू में जो है 12.5 की वैल्यू कितनी है? 1/8। 1 क्या है हमारा? प्रॉफिट। ये क्या है हमारा? कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कम रहता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहता है, तब हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस ज़्यादा, सपोज कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है, तब हमारा लॉस होता है। यहाँ पर क्या हुआ है? हमारा प्रॉफिट हुआ है। कितने परसेंट का? 12.5% का। मतलब ऑब्वियसली बात है कॉस्ट प्राइस कम रहेगी और सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगी। आया सब में? तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो 9 इज इक्वल टू कितने की वैल्यू दी है? 7281। तो 9% की वैल्यू कितनी है? 7281। तो 1% की वैल्यू कितनी रहेगी? 8 9 सा 9 9 सा, तो 809। अगर 809 इज इक्वल टू 1, तो 8 की वैल्यू कितनी रहेगी? 8 9 72, 7 आ जाएगा, 8 8 64, तो 6472। तो हमें जो है कॉस्ट प्राइस वो मिला कितना? 6472। तो पहला क्वेश्चन आंसर मिला, वो मिला हमें 6472। कितना इजी क्वेश्चन था कि नहीं? कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए 12.5% की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसको फ्रैक्शन में 1/8 मिला। ऊपर की वैल्यू जो थी 1 वो प्रॉफिट था, नीचे का जो था वो कॉस्ट प्राइस था। आया सब में? इसमें जो हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था, मतलब ऑब्वियसली बात है कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, तो 1 + 8 9, 9 हमारी जो है सेलिंग प्राइस है। तो 9 इज इक्वल टू 7281 है, तो 1 इज इक्वल टू व्हाट? तो 1 इज इक्वल टू 809। अगर सपोज 1 इज इक्वल टू 809, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू? तो 8 की वैल्यू कितनी है? तो 6472। कितना इजी क्वेश्चन है कि नहीं? तो कॉस्ट प्राइस की पहले क्वेश्चन कितनी मिली? 6472। मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर रहा हूं। अगर आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे ना, तो आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला? ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस कितने में सोल्ड कर रहा है? 2760 एंड गेन ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 43. प्रॉफिट कितना का हो रहा है यहाँ पर?
43.70। 43.70 की फ्रैक्शन वैल्यू में कितना आंसर है? 7/16, 7/16। तो 7 क्या है हमारा? प्रॉफिट। 16 क्या है हमारा? कॉस्ट प्राइस। दोनों मिला के क्या है? 23, वो क्या है हमारे? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें कितनी दी है? 27,160। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 120। अगर 1% की वैल्यू 120 है तो 16 की वैल्यू कितनी है? 1930। 16 इंटू 20 करिए। 16 इंटू कितना? 16 इंटू 20 ही ना, सॉरी 16 इंटू 120। 16 इंटू 100 1600। 16 इंटू 20 320 है ना। 16 इंटू 320 तो कितना मिला? 1920 ना, सॉरी 1920 मिलता है। तो 1920, तो मेरा जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया वो मिला 1920। तो मुझे जो है कॉस्ट प्राइस वो कितनी मिली? 1920। कॉस्ट प्राइस छोटी है और सेलिंग प्राइस कितनी? 27,160। 43.70 का प्रॉफिट हो रहा था ना, इसलिए जो है मैंने क्या किया, 43.70 को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया 7/16। 7 हमारा प्रॉफिट है, 16 हमारा कॉस्ट प्राइस है, दोनों का टोटल के 23। 23 की वैल्यू कितनी है? 2710। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 120। तो 16 इंटू 20 1920। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है। इसी को खामा खा आप लोग हार्ड बोल देते हो। कितनी ईजी क्वेश्चन है ये। आप लोग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी ना, तब तक आप लोग को ईजी क्वेश्चन भी हार्ड लगेगा। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे टॉपिक ईजी, बस आपके बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला? ए शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट 56.25%। उसने सेल किया एक आर्टिकल 56.25% में। कितने में सेंड किया? 56.25%। अगर मुझे बताइए 56.25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 9/16। तो 9 हमारा क्या है? लॉस है। तो क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़िए। 56.25 लॉस हो रहा था, इसलिए 9 हमारा लॉस है। उसके बाद क्या बोला? ऑन इट्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है मतलब ये 16 क्या है? सेलिंग प्राइस है। कंफर्म? 16 हमारा सेलिंग प्राइस है। तो एक्चुअल लॉस कितना वो फाइंड करना है। काफी इजी क्वेश्चन। 9 + 16 कितना? 25। कितने से कितना का लॉस हुआ है? 9 का लॉस हुआ है। मल्टीप्लाई कितने से करोगे? 100 से करोगे। 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर तो 4 आता है, सॉरी 100 आता है कि नहीं? 9 4 से 36, तो 36% का लॉस हुआ है। दैट्स इट। कितना ईजी क्वेश्चन था कि नहीं। खामखा आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को बोलोगे काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है और आप लोग सॉल्व नहीं करते मिसलेनियस टॉपिक। उल्टा मिसलेनियस टॉपिक में आपको स्कोरिंग टॉपिक है, 10 में से 7-8 नंबर्स आराम से आ जाते हैं। बस आप लोग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है। सेलिंग परसेंट में दिया था 56.25, उसको फ्रैक्शन वैल्यू में कितना मिला हमें? 9/16। 9 हमारा लॉस था, 16 हमारा सेलिंग प्राइस था। 9 हमारा लॉस था तो ऑब्वियसली बात 9 डिवाइडेड बाय कितना टोटल किया हमने? लॉस प्लस, देखिए यहाँ लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? कॉस्ट प्राइस बढ़ी है सेलिंग प्राइस से, यहाँ लॉस हो रहा है। अभी तक आपने 2 क्वेश्चन में क्या देखा? यहाँ कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो दोनों क्वेश्चन में क्या हो रहा है? प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था। अभी तीसरे क्वेश्चन में क्या है? लॉस ज्यादा है, मतलब सेलिंग कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम हो रही है। तो लॉस प्लस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तभी तो लॉस हो रहा है यहाँ पर। 9 + 16 25, तो 25 हमारा जो है कॉस्ट प्राइस है। 25 जो है हमारा कॉस्ट प्राइस है। काफी इजी क्वेश्चन है कि नहीं। और 9 जो है हमारा लॉस है, तो 9 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100। 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर तो 100 आता है। 9 4 36, तो 36% हमारा लॉस हुआ है। कंसेप्ट हुआ क्लियर आप लोग के? काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है। अगर इन तीनों क्वेश्चन में से अगर आपका कुछ भी डाउट हो या फिर क्वेरी हो ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।